नगर अग्निकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल के कुक केशव नेगी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान सामने आया कि आग कुक की कथित लापरवाही के कारण लगी थी। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर केशव नेगी की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। घटना में हुए नुकसान और आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल फ्लोरस स्टे में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। कई घायलों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। तो मालवीय नगर की तस्वीर आप 3 जून की देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि केशव नेगी जो वहां का कुक था, उसकी लापरवाही की वजह से ये अग्निकांड हुआ, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। 37 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और अब पुलिस ने कुक को गिरफ्तार कर लिया है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस वजह से, क्या लापरवाही रही जिसकी वजह से इतना भीषण अग्निकांड हुआ। पहली तस्वीर में केशव नेगी को आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में आप 3 जून 2026 के बाद, अग्निकांड के बाद होटल की हालत देख रहे हैं। संभवतः केशव नेगी को भी इस बात का इल्म नहीं रहा होगा, अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से 21 लोगों की जान चली जाएगी। ये जाहिर है कि मंशा भी नहीं रही होगी, लेकिन सच यही है कि एक छोटी सी लापरवाही ने 21 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और 37 लोगों बुरी तरीके से झुलस गए। मालवीय नगर होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली पुलिस हर तरीके से जांच में जुटी हुई है। चाहे होटल संचालक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी की बात हो या फिर उसमें एक और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि जो खाना बनाने वाला नेगी था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है और साथ साथ एक और लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हर एक एंगल पर दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है और साथ साथ अब दिल्ली सरकार भी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने गहन जांच का आदेश दिया है, तो एमसीडी ने मालवीय नगर में अलग अलग जगहों पर जाकर जो है वो जो प्रतिष्ठान यानी कि जो व्यावसायिक संस्थान जो है वो मानक पर नहीं खरा उतर रहा है, यानी कि जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं कर रहा है, तो उसे जो है वो कल जो है वो सील किया गया है कई जगहों पर। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जो अधिकारी इसमें जो है दोषी पाए जाएंगे उनकी सैलरी भी कटौती होगी और उन पर जो है वो कड़ी कार्रवाई भी होगा। तो यानी कि इस जो है होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली पुलिस समेत जो है एमसीडी की बात करें या फिर रेखा सरकार की बात करें, सभी तीनों तरीके से जो है वो एक्शन मोड में है और अलग अलग तरीके से कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उप्रेती के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर। और मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया कि अब अवैध निर्माण के मामलों में दोषी अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। सीएम गुप्ता ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा और उनकी सैलरी, पेंशन और संपत्ति से नुकसान की वसूली की जाएगी। और इसके लिए दिल्ली में डीडीएमए एक्ट 2005 लागू किया जाएगा, जिसके तहत दोषी पाए जाने वाले 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। लापरवाह अफसरों को सिर्फ आर्थिक चोट ही नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। और इतना ही नहीं, दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस चलेगा, जिसमें उन्हें 2 साल तक की जेल की सजा और भारी भरकम जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि जब तक अफसरों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक दिल्ली को अवैध निर्माण के मकड़जाल से मुक्त नहीं कराया जा सकता। तो कल मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए, आइए भी आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सरकारी बाबू की सैलरी पेंशन से वसूली की जाएगी। जो भी नुकसान होगा भरपाई करने के लिए सैलरी या पेंशन का इस्तेमाल होगा। अवैध निर्माण पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। दोषी अफसरों की सैलरी पेंशन से वसूली की जाएगी। सीएम के निर्देश पर रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 लागू किया जाएगा। दोषी अधिकारियों को 2 साल तक की सजा हो सकती है। होटल, गेस्ट हाउस, एयरबीएनबीज, रेस्टोरेंट की जांच की जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बिना लाइसेंस के चल रहे होटल सील कर दिए जाएंगे। G+4 से ज्यादा वाले अवैध निर्माण को गिरा दिया जाएगा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। कल मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। दोषी अधिकारियों को 2 साल तक की सजा होगी और सिर्फ इतना ही नहीं है, होटल, गेस्ट हाउस, बीएनबी, रेस्टोरेंट की जांच भी की जाएगी। और राजधानी दिल्ली में आग से होने वाले हादसों को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार और दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 21 मार्च 2026 तक आग से जुड़ी घटनाओं में कुल 543 लोगों की मौत हुई है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है।
पिछले 6 सालों का जिक्र करें तो 6 साल में करीब 543 यानी कि 543 लोगों की जो है वो आग लगने से जो है वो मौत हो चुकी है, तो वहीं हजारों लोग जो हैं वो घायल हुए। आपको हाल ही में बता दें कि मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 21 लोगों की जानें चली गई। कई लोग आज भी जो है वो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन 21 लोगों की मौत के बाद फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट पर जो है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। क्या दिल्ली एनसीआर में जहां संकीर्ण छोटी छोटी गलियां हैं, जहां पर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, जीवन यापन के लिए अलग अलग जगह से यहां पर आ रहे हैं, तो क्या वहां पर सुरक्षा मानक का जो है वो प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है? जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, क्या उसकी गहन चेकिंग नहीं होती है? क्या उसके खुलने के समय जो है वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती है? ये सिस्टम पर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क निशान खड़ा हुआ है। इसको लेकर अब सरकार और एमसीडी भी सशक्त नजर आ रही है और जगह जगह पर जो है वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन दरअसल 21 लोगों की मौत के बाद जो है वो सीधे तौर पर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर पिछले 6 साल में देखें तो फिर 6 साल में लगातार आग लगने की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और 543 लोगों की जो है वो आग लगने के कारण उस घटनाओं में 543 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मालवीय नगर के अग्निकांड के दौरान अपनी जान और कारोबार की परवाह किए बिना लोगों की मदद करने वाले गरीब दुकानदार रियाजुद्दीन मंसूरी और उसके बेटे अरमान मंसूरी को आज सम्मानित किया गया। आग लगने के दौरान दुकानदार ने अपने गद्दे और दूसरे सामान उपलब्ध कराकर कई लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। और इसी मानवीय योगदान और साहस को सम्मान देते हुए सरदार पटेल सेवा दल के संयोजक अधिवक्ता रमेश गुप्ता, अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र कसाना और संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर दुकानदार को 1 लाख की नगद सहायता राशि भेंट की थी। देखिए, भाई रियाजुद्दीन जी ने एक मानवता की मिसाल कायम की है और दुनिया को, समाज को यह बतलाया है कि जहां जरूरत हो वहां आगे बढ़कर हमेशा मदद करनी चाहिए। उन्होंने परवाह नहीं करी, अपनी दुकान के गद्दों की, रजाइयों की, चादरों की, लाखों रुपए का सामान उन्होंने अपनी इच्छा से उस समय दुकान के बाहर, जिससे कि ऊपर जो आग लगी हुई है होटल से, लोग उसके ऊपर कूद के जान बचा सके। 11-12 लोग उसमें कूद के उन्होंने अपनी जान बचाई और ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि आज के दौर में एक इंसानियत की, मानवता की बहुत बड़ी मिसाल रियाजुद्दीन भाई ने करी है। आज हमारी संस्था ने, सरदार पटेल सेवा दल ने मात्र 1 लाख रुपए की इनको राशि दी है, जिससे कि कुछ भरपाई इनकी हो पाए। देखिए जी, इसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये कार्य किया है, हमने किसी लालच के या वैसे नहीं करने से किया, एक हमने समाज और इंसानियत के हिसाब से किया। हमने जो भी किया है वो बहुत डेंजर वाला वक्त था, जिस टाइम आवाज़ें आ रही थी कि हमें बचाओ और हमारी हेल्प करो। हमने सारा सामान निकाल के बाहर डाल दिया, उसको लोग कूदे, पहले 7 से 8 थे, उसके बाद में 12 से 15 हो गए। वो सारे लोग बच गए, मगर उनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। उसके बाद में फायर ब्रिगेड आ गई, आग बुझा दी, कंट्रोल कर लिया। तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने कुछ समझा, अपनी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार। वहीं दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का बड़ा बुलडोजर अभियान लगातार जारी है। पिछले 5 दिनों में कार्रवाई के दौरान 82 अवैध इमारतों को ध्वस्त किया गया, जबकि 43 संपत्तियों को सील कर दिया गया। एमसीडी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों ने विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की। अधिकारियों के मुताबिक ये अभियान अदालत के निर्देशों और निर्धारित नियमों के तहत चलाया जा रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभियान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में स्वच्छ परिवहन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली सचिवालय से इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा को औपचारिक रूप से फ्लैग ऑफ किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह मौजूद रहे। इस नई सेवा के तहत पहले चरण में 1000 इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली एनसीआर में उतारे गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 1 साल के अंदर इस बेड़े को बढ़ाकर 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों तक पहुंचाया जाए। ये पहल दिल्ली में प्रदूषण कम करने, ग्रीन मोबिलिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। एनवायरनमेंट डे के ऊपर दिल्ली सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिल्ली में 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि ग्रीन एसएम कंपनी से दिल्ली में कैब के रूप में चलेंगी, टैक्सी के रूप में।
इस गाड़ी की पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो ग्रीन एसएम है ये 100% इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। दिल्ली के अंदर आज 1000 गाड़ियों से शुरुआत की गई है। एक साल के अंदर दिल्ली एनसीआर में 10,000 ऐसी टैक्सियां आएंगी जो 100% इलेक्ट्रिक होंगी। ये जो गाड़ी है ग्रीन एसएम, ये अब भारत के अंदर 100% मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। तमिलनाडु में इसका प्लांट है। सो ये मेड इन इंडिया भारत का अपना एक प्रोडक्ट के रूप में देश में ईवी गाड़ी का हो। और वहीं एमसीडी की उपमहापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया और वहां चल रहे कामों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उपमहापौर ने लैंडफिल साइट पर चल रही विभिन्न परियोजनाओं और कचरा प्रबंधन व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गाजीपुर लैंडफिल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सभी काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाए। उपमहापौर के इस दौरे में उनके साथ स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षा सत्य शर्मा, डेम्स कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर और शाहदरा उत्तरी और शाहदरा दक्षिणी जोन के भाजपा पार्षद भी मौजूद रहे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में बाप बेटी की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला, जबकि उसका नाबालिग बेटा बिस्तर पर मृत अवस्था में पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले के सभी पहलुओं से जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ करके मामले की पड़ताल में जुटी है। शाम को सही सलामत खाना खाया। अच्छा, खाना खा के वो लड़का पोता अपने कमरे में सो गए, ये पड़ा यहाँ सो गए। सवेरे उठे तो उठ के अपना बुजुर्ग है घूम फिर का थोड़ा बहुत घूम फिर का है और सोचा कि चाय बना ली होगी। आकर देखा आखिर चाय ही बढ़ाई, उठे लिए। अब किवाड़ खोल कर देखा लटक रहा ऊपर। एक कमरे में लटके हुए थे बाप बेटे। एक ही कमरे में लटके थे बाप बेटे। लटके मिले सवेरे। पहले बेटे को मारा फिर बाप। पहले बेटे को मारा, बाप नहीं, फिर अपने आप फांसी लटका ली। और वहीं दिल्ली के साकेत इलाके में रंगदारी और फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्पेशल स्टाफ और एटीएस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ राका, सोनू उर्फ अड्डू और भारत जाटव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी एक मोटरसाइकिल पर हथियार लेकर आ रहे थे। बिरला विद्या निकेतन मार्ग के पास पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में राका और सोनू के पैरों में गोली लगी, जबकि भारत जाटव को मौके पर दबोच लिया गया। साकेत फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रंगदारी और फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। स्पेशल स्टाफ और एटीएस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ राका, सोनू उर्फ अड्डू और भारत जाटव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी एक मोटरसाइकिल पर हथियार लेकर जा रहे थे। बिरला विद्या निकेतन मार्ग के पास पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में राका और सोनू के पैरों में गोली लगी, जबकि भारत जाटव को मौके पर दबोच लिया गया। और वहीं दिल्ली में महिला प्रोफेसर हत्याकांड की जांच में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। मामले में कार्रवाई तेज करते हुए पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान कर ली है। जांच के दौरान आसपास के इलाकों में लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें 2 नकाबपोश संदिग्ध महिला प्रोफेसर के घर में प्रवेश करते दिखाई दिए। पुलिस फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अधिकारियों के मुताबिक मामले की गहन जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
वसुंधरा एनक्लेव मर्डर मिस्ट्री, सच की तलाश जारी। दरवाजे पर पड़ा पुराना अखबार, क्या पहले ही हो चुकी थी हत्या? दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव में एक महिला प्रोफेसर की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक महिला प्रोफेसर के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और उसका शव फ्लैट के अंदर बरामद हुआ। यानी कातिल ने हत्या कर बकायदा फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद किया और आसानी से सोसाइटी से निकल गया। शव घर के ड्राइंग रूम में बरामद हुआ। घर में 2 रूम है। किसी वजनदार चीज से सर पर वार किया गया, जिससे महिला की मौत हो गई। फ्लैट के बाहर कल सुबह का अखबार पड़ा हुआ था, जिससे साफ है कि हत्या को पहले ही अंजाम दिया जा चुका था। दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है कि एक फ्लैट के अंदर एक महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद उनकी पहचान एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे होती है, देवस्मिता पाल जिनका नाम है, जो शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। दिल्ली पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन जो पुलिस को जानकारी मिल रही है कि जब घर में उनकी बहन पहुंचती हैं तो घर का दरवाजा बाहर से बंद था, ताला लगा हुआ था। ऐसे में पुलिस को शक है कि किसी ने घर के अंदर फ्रेंडली एंट्री की है और जब ताला तोड़वाया गया तो जो बेडरूम था वहां पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर थी उनका शव पड़ा हुआ था। उनके सर पर किसी भारी चीज से जो है वो वार किया गया था। घर का जो न्यूज़पेपर था वो भी घर के बाहर पुलिस को मिला है। इससे पुलिस को यह शक है कि हत्या काफी देर पहले कर दी गई थी और उसके बाद जो कातिल था वो इस सोसाइटी से बाहर निकला है। पुलिस को मिले कई अहम सुराग। 2 दिनों से कॉलेज नहीं गई। महिला प्रोफेसर रोज सुबह कॉलेज जाती थी, लेकिन घटना से पहले लगातार 2 दिनों तक कॉलेज नहीं पहुंची। आखिरी बार शॉपिंग के लिए निकली थी। परिवार के अनुसार घटना से 2 दिन पहले वो घर के शॉपिंग करने निकली थी। मोबाइल फोन घर के अंदर मिला। मोबाइल फोन की लोकेशन घर के अंदर की मिली है और फोन भी फ्लैट से बरामद हुआ। लूटपाट के कोई संकेत नहीं। घर में किसी प्रकार की तोड़फोड़ या लूटपाट के निशान नहीं मिले हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी की आदत। प्रोफेसर नियमित रूप से ऑनलाइन शॉपिंग करती थी और अधिकतर खाना भी ऑनलाइन मंगवाती थी। मां को दवाइयां भेजी थी। परिवार ने बताया कि मृत्यु से कुछ घंटे पहले उन्होंने अपनी मां को दवाइयां भेजी थी। प्रमोशनल इंटरव्यू में शामिल नहीं हुई। कॉलेज के एक सहकर्मी के अनुसार गुरुवार को उनका प्रमोशनल इंटरव्यू निर्धारित था, लेकिन वह उसमें नहीं पहुंची। फ्लैट के आसपास सीसीटीवी नहीं। फ्लैट के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने के कारण जांच में चुनौती बढ़ गई है। फ्रेंडली एंट्री की आशंका। पुलिस की शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि कातिल को प्रोफेसर जानती थी और उसने भरोसे के आधार पर घर में प्रवेश किया। डिलीवरी बॉय से पूछताछ। पुलिस हाल ही के दिनों में खाना या अन्य सामान पहुंचाने वाले ऑनलाइन डिलीवरी कर्मियों की भी जांच कर रही है। आसपास के जो फ्लैट है वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा पुलिस को नहीं मिला है, तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो एंट्री और एग्जिट गेट है वहां के सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करी है कि घर के अंदर किन किन लोगों की एंट्री हुई थी। पुलिस की जानकारी में ये भी बात सामने आई कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का ड्राइवर था वो सुबह से अपनी मैडम को कॉल करा था कॉलेज ले आने के लिए, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करी थी और उसके बाद फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनकी बहन को इस घटना की जानकारी दी गई और उन्होंने भी उसके बाद सोसाइटी में पहुंच के यहाँ पे मेंटेनेंस के जरिए जो है वो पुलिस को सूचना दी और उसके बाद घर का ताला जो है वो तोड़वाया गया है। मोबाइल फोन जो है वो घर के अंदर से ही बरामद कर लिया गया है। जो पुलिस को जानकारी मिली कि महिला अपने पति से अलग रहती थी और वो ऑनलाइन डिलीवरी बॉय के जरिए ही ज़्यादातर सामानों की डिलीवरी करती थी। तो ऐसे में पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश करी है कि कौन कौन से डिलीवरी बॉयज जो हैं सोसाइटी में पिछले हफ्ते आए हैं, 1 हफ्ते के अंदर। और जो महिला प्रोफेसर है वो 2 दिन पहले कॉलेज गई थी, उसके बाद से उन्होंने कॉलेज वो नहीं गई थी। उसके पहले वो 2 दिन पहले एक शॉपिंग करते हुए आसपास नजर आई है। पुलिस को ये भी जानकारी मिली है। तो जो ड्राइवर है उससे भी पुलिस पूछताछ करी है। जो डिलीवरी बॉय हैं उनकी भी स्क्रूटनी की जा रही है कि कौन कौन से डिलीवरी बॉयज ने इस सोसाइटी के अंदर डिलीवरी दी थी और महिला के फ्लैट में दी थी। एक बंद फ्लैट, अंदर प्रोफेसर की लाश, बाहर लगा ताला और पीछे छूटे कई अनसुलझे सवाल। क्या कातिल कोई परिचित था? क्या भरोसे का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया या फिर इस हत्या के पीछे कोई और गहरी साजिश छुपी है? फिलहाल पुलिस हर सुराग को जोड़कर इस मर्डर मिस्ट्री की परतें खोलने में जुटी है। सच क्या है, इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर। तो वहीं दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 अत्याधुनिक पिस्तौल, 27 जिंदा कारतूस और 1 काली मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस का दावा है कि समय रहते कार्रवाई करके एक बड़ी हत्या की वारदात को टाल दिया गया। दरअसल आउटर नॉर्थ जिले की गश्ती टीम
पूट खुर्द के बंगाली मार्केट इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी और इसी दौरान पुलिस टीम की नजर एक बाइक सवार पर संदिग्ध 3 युवकों पर पड़ी। पुलिस को देखते ही तीनों लोग भागने लगे, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने पीछा करके उन्हें दबोच लिया। लोग जब मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पे थे, इन्होंने एक सस्पिशियस बाइक वालों को इंटरसेप्ट किया। ये एक पल्सर गाड़ी थी ब्लैक कलर की, और इनकी जब तलाशी ली गई तो 3 लड़के जो इस पल्सर बाइक पे राइड कर रहे थे, इनके पास से 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स और 27 लाइव राउंड्स इनके पास से मिले। और जब इतनी बड़ी मात्रा में एमिनिशन और इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स देखे, तो जब इनका इंटरोगेशन किया गया डिटेल में, जो इंटरोगेशन किया इसमें हमारे एसएचओ अखिलेश जी और एसीपी जोगिंदर जी, इन्होंने ये पता किया इस सस्टेन इंटरोगेशन के बाद कि ये जो 2 एक्यूज्ड पकड़े हैं, अजय सन ऑफ शेर सिंह, ये झज्जर का रहने वाला है, और दूसरा एक्यूज्ड कन्हैया कुमार, ये पूट खुर्द का रहने वाला है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अमानुल्लाह हत्याकांड के मुख्य आरोपी रेहान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी वेलकम झील पार्क में छिपा हुआ था। सरेंडर करने की चेतावनी के बावजूद उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे काबू कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद की गई, जबकि मामले में उसकी मां समेत 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। नोएडा सेक्टर 63 के बहलोलपुर क्षेत्र में शनिवार को बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास मौजूद लोग डर के माहौल में आ गए। वहीं घटना की जानकारी तत्काल बिजली विभाग और दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही संबंधित विभागों की टीम सक्रिय हुई और एहतियातन प्रभावित लाइन की बिजली आपूर्ति बंद करा दी गई।